हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिकंस्ट्रक्शन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अमलगामेशन में हमारे पास 3 टर्म है, अमलगामेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। री मतलब फिर से कंस्ट्रक्ट करो। जैसे आपका घर है ना, आप उसको भी थोड़े चेंजेस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नई कंपनी बनाते हैं, है ना, ऐसा नहीं करते ना। तो ऐसा है कुछ ऐसा इस सिस्टम में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। री मतलब जो पहले ही हमारा जो बिजनेस चला हुआ है, हमारी जो बैलेंस शीट है ना, तो उनमें क्या करना, चेंजेस कर देने। चेंजेस मतलब रिकंस्ट्रक्शन कर देना। ठीक है, तो इसको मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। रिकंस्ट्रक्शन हमारी थर्ड टर्म है। जो रिकंस्ट्रक्शन इंटायरली डिफरेंट नेचर। जो हमारे 2 टॉपिक हमने पढ़े, अमलगामेशन, एब्जॉर्प्शन ना, दोनों टॉपिकों के कंपेयर में ये वाला टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो रिकंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द टर्म रिकंस्ट्रक्शन इज यूज्ड व्हेन दैट कंपनी इज हाईली ओवर कैपिटलाइज। कई बार होता है ना, हाईली ओवर कैपिटलाइज का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में कंपनी की कैपिटल इतनी नहीं है जितने की कंपनी की जो है अकाउंट्स दिखा रहे हैं, हाईली ओवर कैपिटलाइज्ड है ना, ज़्यादा दिखा रहे हैं। और हैज लार्ज एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कंपनी के में काफ़ी सारे लॉसेस हो गए हैं जिनको तो ऐसे दिखाई भी नहीं दे रहा है कि हम फ्यूचर में उनको क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। एंड वांट टू वाइप ऑफ, है ना, इट इज़ रिकंस्ट्रक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। इसलिए जरूरी हो जाता है कि कंपनी का क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है, जब आपको बैलेंस शीट, आपका जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं बैलेंस शीट में, है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस में, और एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही अलग हो गई हैं। इतने साल बिजनेस कर रहे थे, कैपिटल ज़्यादा है, जैसे हमने बोला ना कि आपके साथ, जिसमें मैंने अभी आपको चैप्टर कराया शेयर है, तो उसको फेस वैल्यू पे दिखाया जाता है ना। ऐसे ही आपने फर्नीचर ले लिया, है ना, उसकी डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हैं, पर अब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद भी देखा फर्नीचर की वैल्यू जो शो की जा रही है और एक्चुअल में जो फर्नीचर था वो बिल्कुल ही चेंज है। ठीक है, और हाईली कैपिटल बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है, मतलब कि जो एक्चुअल में चीज़ें हैं और जो दिखाई जा रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और बहुत इतने सारे लॉसेस से हमें लगता भी नहीं है कि हम फ्यूचर में उसको राइट ऑफ कर पाएंगे। तो इसलिए हम सोचते हैं कि आज हम अपना बिजनेस को इस जगह पर ले आए कि जो एक्चुअल में कंपनी की पोजीशन दिखाएं। जो बैलेंस शीट आज हम ऐसे उसको फिर से हम प्लान कर लें, जैसे ना कि एक कमरा है उसको ऐसे फिर से बना लें, है ना, जो ओरिजिनल चीज़ है, जो ओरिजिनल कंपनी की चीज़ है, जो फर्नीचर जो भी पड़ा हुआ है उसको ओरिजिनल में कन्वर्ट करके ओरिजिनल बैलेंस शीट, ओरिजिनल हर चीज़ बना लें। उसको हम इसलिए, इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। मतलब कि इसके लिए, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक लिए ABC कंपनी ली ना, इसमें एक ही कंपनी की जरूरत है हमें इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। मुझे रिकंस्ट्रक्शन एक कंपनी है, समझ लो, है ना। तो यहाँ पर 2 टाइप की हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब लोगों को नहीं बताना, जब बाहर की दुनिया, जैसे बाहर की दुनिया ना, वहाँ पर नहीं। इंटरनल मतलब अंदर चेंजेस करते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि पूरी दुनिया को भी पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन हुई है। मतलब जैसे कि आपकी एक कंपनी है, एक कंपनी है, आप उसको क्या कर दो, लिक्विडेट, बाइंडिंग अप कर दो, और एक नई कंपनी बना लो, न्यू एक कंपनी बना लो, और सारा बिजनेस वो खरीद ले, फिर ओरिजिनल चीज़ दिखा दो, तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा ना। तो इसमें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केस में तो वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी जब एक नई कंपनी बनती है। ठीक है, ये बहुत लंबा काम हो गया। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेंगे, मीटिंगें होंगी, एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे, तो इंटरनल जो भी अकाउंट होंगे, जो भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन होगी, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके ओरिजिनल चीज़ बना दी जाएगी। इंटरनल तो ये हो गया, तो ये थोड़ा सा उसके कंपेयर में कम काम हुआ, है ना। एक्सटर्नल मतलब टोटली चेंज हो जाना। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट मतलब आप समझ गए, जब कंपनी की जो फाइनेंशियल ओवर कैपिटलाइज दिखाई जा रही है नहीं, कंपनी के पास बहुत सारे लॉसेस हो गए हैं, उनको हम कोई दिखाई नहीं दे रहा कि हम उसको राइट ऑफ भी कर सकते हैं, तो सोचते हैं कि उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर समझ रहे ना, उसको फिर से कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो इसलिए हमारे पास ये टॉपिक आता है रिकंस्ट्रक्शन। इसके अंदर 2 टॉपिक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप समझ गए। तो पहले मैं आपसे डिस्कस कर भी लेती हूँ कि रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कंपनी के क्यूमुलेटिव लॉस हो गए हैं पास्ट ईयर के, है ना, और जिसके कारण ब्राउ डाउन द वैल्यू ऑफ असेट्स।
है ना, ऑफर द शेयर होल्डर द शेयर विच ट्रूली रिप्रेजेंट द रियल बर्थ ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर को ओरिजिनल पिक्चर बताई जाए कि आपके शेयर ये हैं पर हमने बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा अमाउंट से दिखाया हुआ है, ठीक है, और कंपनी टू सेव द कंपनी फ्रॉम लॉसेस इन फ्यूचर, ठीक है, टू रेज फ्रेश कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर, ओरिजिनल चीज़ में कन्वर्ट करके फिर नए शेयर इशू किए जाएँ, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि रिकन्स्ट्रक्शन हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब कि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ कि बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर ही देख लेते हैं, ठीक है। ये जो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन है वह बाकी सारे टॉपिकों से अलग है, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन से भी, एब्जॉर्प्शन से भी और अमलगमेशन से भी अलग है। देयर इज नाइदर लिक्विडेशन नॉर फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपनी, देयर इज नाइदर लिक्विडेशन मतलब कि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन जो एक कंपनी मैंने ले ली, उसका ना तो उसका बाइंडिंग अप होता है, ना ही वो नई कंपनी बनती है, ठीक है, समझ गए आप, है ना। टू टेक ओवर द एग्जिस्टिंग कंपनी कंटिन्यू इट्स लीगल एंटिटी, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनी है कंटिन्यू लीगल एंटिटी, जैसे पहले ए कंपनी थी ना, अभी भी ए कंपनी है, लीगल में जो लॉ के अंदर भी उसकी कोई भी एंटिटी में चेंज नहीं होता है, एंड इज ओनली रीऑर्गेनाइज्ड इंटरनली मतलब कि उसका हम इंटरनली अंदर उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जैसे होता ना चेयर इधर लगानी थी इधर लगा दी, इंटरनली उसका चेंज करते हैं। इट इज यूजली डन बाय रीअरेंजमेंट एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, बाई चांस कंपनी की शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा दिखा दी गई है, ओरिजिनल में शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो उसको क्या कर देंगे, जितनी है ओरिजिनल में रिडक्शन करके दिखा देंगे, ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी हैवी ह्यूज एक्यूमुलेटिव लॉसेस, यदि कंपनी के क्या है बहुत सारे लॉसेस हैं, एंड है ना, एंड हुज एसेट्स आर ओवर वैल्यूड, यदि कंपनी के लॉसेस बहुत ज़्यादा दिखाए हैं और कंपनी की जो एसेट्स की वैल्यू जो दिखाई गई है बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा दिखाई दी गई है, जो ओरिजिनल में है ही नहीं है, ठीक है, तो इससे अच्छा है ना कि हम उसको रिड्यूस करके ही दिखाएं। अंडर दिस स्कीम इस स्कीम के अंदर क्या करेंगे, शेयर कैपिटल इज रिटर्न डाउन, शेयर कैपिटल को हम कम कर देंगे जितनी की ओरिजिनल है उसकी रियल बर्थ तक, एंड द अमाउंट सो रिड्यूस इज यूटिलाइज टू राइट ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इधर हम यदि शेयर कैपिटल को कम करेंगे उधर हमारे लॉसेस, क्योंकि लॉसेस बैलेंस शीट के एसेट पड़ेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, फिक्टिशियस एसेट्स को भी हम रिड्यूस कर देंगे, और जो हमारी एसेट्स हैं दिखाई गई है ज़्यादा वैल्यू को वो भी कम कर देंगे, तो क्योंकि दोनों बैलेंस शीट में मैंने बराबरी करनी ना, तो हम इधर क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे, वो देख लेंगे कितना रिड्यूस किया, तो जो लॉसेस को कम कर देंगे, एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे, फिर हम ऐसे ओरिजिनल पिक्चर दिखाएंगे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के केस में, तो ठीक है, मतलब कि कंपनी तो वही रही, ए कंपनी थी, ए कंपनी ही रही, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो क्या हुई, ए कंपनी ही रही, ठीक है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, ठीक है, तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। जैसे कि आपके सामने मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कंपनी ने शेयर थे, है ना, शेयर की वैल्यू कितनी थी 1000 रुपया, है ना, और कंपनी ने उसको रिकन्स्ट्रक्शन करके शेयर की वैल्यू को 10 रुपये में कर दिया, देखो टोटल अमाउंट तो उतना ही है, कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल उतनी ही है, समझ लो ऐसे ले देते हैं, और उसको रिकन्स्ट्रक्शन क्या कर दिया, शेयर के नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दिए और वैल्यू कम कर दी, ठीक है, जैसे कि पहले एक शेयर होल्डर ने 1000 रुपये एक शेयर लिया था, उसकी वैल्यू 1000 रुपया थी ना, अब उस शेयर होल्डर को क्या कर दिया, एक शेयर था ना 1000 रुपये वैल्यू, अब उस शेयर की वैल्यू 10 रुपये कर दी, तो आप देख लो कितने मुझे 100 शेयर दे दिए, उसी एक शेयर दिखा ऐसे दिया, रिकन्स्ट्रक्शन होगी। उल्टा कर लो, जिसके पास 10 रुपये का शेयर था, 1000 शेयर थे, उसको एक शेयर पकड़ा दिया ना, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया था पहले, अब स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट कर दिया, अंदर चेंजेस कर दिए, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। ये आपका अलग से चैप्टर है, हम उसमें डिटेल में सारे पॉइंट पढ़ेंगे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन किसे कहते हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन ही दे रही हूँ, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है, क्योंकि पिछले सालों के बहुत सारे लॉसेस थे और हमें पता है कि हम इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस को रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो उससे क्या करते हैं, हम कम करके उसकी ठीक पिक्चर बताते हैं, एंड और एसेट्स की वैल्यू जो थी, जो बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखाई दी गई थी, उसको भी हम क्या करते हैं, कम करके दिखा देते हैं, और
राइट ऑफ फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स सच एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस असेट्स होते हैं ना, कंपनी बनने से पहले जो भी खर्चे हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, है ना, देते ना, जब कोई शेयर इशू करते हैं डिस्काउंट पर इशू करते हैं, लेकिन आजकल तो ये बंद ही है शेयर को डिस्काउंट पर देना, लेकिन डिवेंचर डिस्काउंट पर दिए जा सकते हैं। तो ये टाइप से क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कौन से होते हैं, कैपिटल लॉस होते हैं। तो इसको भी हम अब जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना, रिकंस्ट्रक्शन करके, उसमें ये शो ही नहीं करेंगे, कम कर देंगे लॉसेस, ठीक है। टू रिड्यूस द फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू देयर रियल वर्थ, फेस वैल्यू समझो पहले थी 100 रुपया, है ना, एक समझो मान लेते हैं 100 रुपया थी, लेकिन अब देखते हैं कि फेस वैल्यू तो इतनी शो ही नहीं हो रही है ओरिजिनल में, तो उसको 50 रुपये में कन्वर्ट कर देते हैं। reduce the share capital to the extent to which there is deficiency in the value of assets, क्योंकि उधर भी हम assets की वैल्यू में क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। to create confidence among shareholder by showing them fair return और देयर ट्रू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप पहले क्या कर देंगे, ट्रू वैल्यू तो दिखा देंगे, चलो बाकी सामने वालों को धक्का तो लगेगा, लेकिन अब उनको पता चल गया कि रियल सिचुएशन ये है, और आप इसके अकॉर्डिंग ही आप एक्सपेक्टेशन कीजिए, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्ट होते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के। तो मुझे लगता है कि आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन समझा गया होगा, है ना। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, नई कंपनी नहीं बनती है और ना ही कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, वो अपने में ही चेंजेस करती हैं। ये किस समय चेंजेस करती हैं, यदि उसके बहुत सारे लॉसेस हो गए हैं, है ना, और असेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखा दी गई है, और शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिखाई है वो उतनी असेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो हम दोनों साइड से एडजस्टमेंट करके उसके रियल वर्थ को दिखाते हैं, ताकि हम आगे ना, हमें पता कि हमारी एक्चुअल पोजीशन हमें पता चल जाए, ठीक है। ये था हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक, ठीक है। ये आपने इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।